प्यारे दोस्तों, ये बात आप सब जानते हैं कि इंसान के यहाँ इंसान ही पैदा होता है। गाय का बच्चा गाय ही की तरह होगा, भैंस का बच्चा भैंस की तरह होगा, शेर का बच्चा शेर की तरह और कुत्ते का बच्चा कुत्ते की तरह होगा, और बकरी जिस बच्चे को पैदा करेगी वो बकरी ही की तरह होगा। लेकिन आज हम आपको बकरी के एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर यकीन करना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और सोशल मीडिया पर बकरी के एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया जा रहा है जिसकी शक्ल सूरत इंसान की मुशाबियत रखती है, यानी इंसान से मिलती जुलती है। तो बकरी के बच्चे का पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने अगर हमारी आज की इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले ऐसे ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, याद रहे कि इंसानी जिंदगी एक ज़ाब्ते पर एक मामूल के मुताबिक गुजर रही है, और रोजाना होने वाली चीजों पर इंसान ना तो ज्यादातर गौर करता है और ना ही रोजमर्रा की चीजें उसकी तवज्जो को अपनी तरफ माइल करती हैं। लेकिन बाज मर्तबा अचानक इंसान की नजर में एक ऐसी चीज आ जाती है जो कि मामूल से बिल्कुल हट कर होती है, और ये चीज उस इंसान की तवज्जो को फौरी तौर पर अपनी जानिब खींच लेती है, और इंसान उसी चीज के बारे में मजीद जानने की कोशिश में लग जाता है कि आखिर ये काम कैसे मुमकिन हुआ। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बकरी को 4 पैरों पर चलता हुआ देखें तो आपको हैरानी नहीं होगी, लेकिन ये कोई खास बात नहीं है कि बकरी 4 पैरों पर चल रही है। लेकिन अगर आप किसी बकरी को 2 पैरों पर चलता हुआ देखें तो यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे कि भला ये कैसे मुमकिन है। दोस्तों, अगर कोई आपसे ये कहे कि बकरी ने एक बच्चा पैदा किया तो आप उसकी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई खास खबर नहीं है कि बकरी ने बच्चा पैदा किया है। लेकिन इस बात पर तो हर किसी के कान खड़े हो जाते हैं कि बकरी ने जो बच्चा पैदा किया उसकी शक्ल बकरी जैसी नहीं बल्कि इंसान जैसी है। भला ये कैसे मुमकिन हुआ कि इस बकरी के इस बच्चे की पैदाइश के पीछे की कहानी क्या है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, जब ये बच्चा पैदा हुआ तो लोग इसको देखकर हैरान और परेशान हो गए। ये कैसे हो सकता है कि एक बकरी के बच्चे की शक्ल इंसान की शक्ल से मिलती जुलती हो, और लोग इस बच्चे के बारे में सुनकर इसको देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। हर किसी का यही सवाल था कि बकरी के पेट में इंसानी शक्ल का बच्चा भला कैसे पल सकता है। लेकिन इस बच्चे को देखकर हर कोई हैरत ज़दा था। दोस्तों, इस बच्चे को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। याद रहे, बाज मर्तबा इंसानी बच्चों में भी कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो आम बच्चों जैसे नहीं होते। चलिए आपको यहाँ एक ऐसे ही बच्चे के बारे में हम बताते हैं, जो कि हिंदुस्तान की रियासत मध्य प्रदेश का एक बच्चा है जिसका पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इलाके रतलाम से ताल्लुक रखने वाला तकरीबन 14 साला ललित पैदाइशी तौर पर एक अजीबोगरीब बीमारी में मुब्तला है। ललित को जो भी पहली बार देखता है वो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जो लोग उसे जानते हैं वो इस बच्चे से इस कदर मानूस हो चुके हैं कि अब उन्हें ना तो ललित को देखकर डर लगता है और ना ही उसे देखकर कुछ अजीब महसूस करते हैं। तिब्बी डॉक्टर्स के मुताबिक ललित एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुआ जिसे वीरोबोल सिंड्रोम कहा जाता है। वीरोबोल सिंड्रोम की बीमारी में मुलविस इंसान के चेहरे समेत तकरीबन पूरे जिस्म पर 5 सेंटीमीटर तक लंबे बाल उगाते हैं। ललित अपने स्कूल और इलाके के दोस्तों में बहुत मशहूर हो चुका है। उसके दोस्तों के मुताबिक ललित पढ़ाई में अच्छा लेकिन थोड़ा सा शरारती है। दोस्तों, ललित और इस तरह के दूसरे बच्चे या बकरी को इंसानी शक्ल में पैदा होने वाला बच्चा, दरअसल ये सब अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है अक्ल वालों के लिए, ताकि हम और आप ऐसे लोगों को देखकर कुदरत के इख्तियार को, अल्लाह की ताकत को समझ सकें और इस बात को तस्लीम कर सकें कि साइंसदान या साइंस दुनिया में कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन अल्लाह तबारक तआला की ताकत के सामने सब के सब कमजोर और बौने नजर आते हैं। अल्लाह तबारक तआला इतनी जबरदस्त कुदरत का मालिक है
کہ اللہ اگر چاہے تو بن ماں باپ کے اپنے نبی آدم علیہ السلام کو پیدا کرے، اللہ اگر چاہے تو آدم علیہ السلام کی صرف ایک پسلی کے ذریعے بن ماں باپ کے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمائے، اور اگر اللہ چاہے تو بن باپ کے حضرت مریم کے ذریعے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائے۔ اس ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور انسان کتنی ہی اونچائیوں تک کیوں نہ پہنچ جائے، کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لی جائے، اللہ کی قدرت کے سامنے وہ بہت عاجز اور کمزور ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو روزمرہ کی زندگی میں آنے والے ایسے واقعات کو دیکھ کر سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔